नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। ये अपना मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में नाम कर्म, शरीर की रचना, शरीर के एक एक अवयव किसके द्वारा रचे जाते हैं, ऐसे 93 कर्म पिंड प्रकृति रूप से देखें तो 42 नाम कर्म का हम स्वरूप समझ रहे थे। उसमें अभी तक हमने गति, जाति, ये दो पढ़े थे। उसके बाद शरीर, निर्माण, बंधन, संघात और संस्थान, ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे आता है सहनन। सहनन, सहनन क्या होता है? यानी कि जो अब ये शरीर बना है, शरीर में हड्डियां जो है वो सबकी एक जैसी जुड़ी हुई नहीं होती है। सबकी हड्डी का जुड़ाव जो है, जो ये हड्डियां, एक हड्डी तो है नहीं सिंगल हड्डी, ये हड्डियां क्या है, सारी एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कितनी मजबूत हड्डियां हैं, और वो हड्डियां जो जुड़ी हुई है वो कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है, उसका जो अटैचमेंट करने की चीज है हड्डियों को, वो किस चीज से बनी हुई है। तो ये बताती है कि हड्डियों का बंधन किस प्रकार का है, वो बताता है सहनन। सहनन होता ही वो है। किसी का होता है कि आप शरीर पे मारो तो क्या होगा, शिला टूट जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। जैसे हनुमान जी थे, वो शिला के नीचे लेटे हुए थे, जरा सा हिले तो शिला हिलने लगी। वो सहनन है। एक कोई सी कहानी आती है, उसमें वो बालक था, उसको शिला पे गिराया या जो भी हुआ, वो शिला टूट गई, लेकिन वो बालक को कुछ नहीं हुआ। वो सहनन है उस व्यक्ति का, कि हड्डियों का बंधन कितना विशेष प्रकार का है। तो ऐसे सहनन जो है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के सहनन हैं। कौन कौन से? वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्त सपाटिका सहनन। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब 3 चीजें होती है, हार्ड, वेस्टर्न, कीलिया। इसको बताते हैं थोड़ा इधर से अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, हाँ, जैसे ये गेट होता है ना, गेट को अपन बंद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो वो ऐसा गेट है, और ये गेट का वो है फ्रेम, तो उससे वो अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए वो होते हैं ना, जिससे गेट को अटैच करते हैं। ऐसे ही हड्डी एक दूसरी हड्डी से किसी चीज से जुड़ी हुई है। तो हड्डी किस चीज की बनी हुई है, हड्डी के जो जोड़ने की चीजें वो किससे बनी हुई है, और जिन चीजों से उसको कीलित किया गया है वो किन चीजों से बनाया गया है, वो तीनों चीज इसमें अपन समझेंगे। ठीक है, तो वज्र वृषभ नाराज सैनन, ये एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, वज्र वृषभ नाराज सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म की उदय से अस्थि समूह और स्नायु वेष्टन वज्र के समान अभेद्य हो, और नाराज, नाराज यानी कि किली भी वज्र की हो, नाराज यानी किली। ठीक है, अर्थात वज्र की हड्डियां, हड्डियां कैसी हो, वज्र की हो, वज्र के वेष्टन से वेष्टित हो, जिससे लपेटी गई हो, वो भी किससे हो, वज्र की हो, और वज्र की कीलियों से कीलित हो, उसको जोड़ा भी गया किससे हो, वज्र की कीलियों से, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन कहलाता है। जिस कर्म के उदय से वज्रमय हड्डियां वज्रमय वेष्टन से वेष्टित, वज्रमय नाराज से कीलित होती है, वह वज्र वृषभ नाराज शरीर सहनन है। जिसमें दोनों हड्डियों की संधियां, ये दो हड्डियां हैं मान लीजिए, ये आपस में संधियां जुड़ी हुई हो, वह वज्राकार हो, प्रत्येक हड्डी में वलय बंधन और नाराज हो,
ऐसा सुसहज बंधन वज्र वृषभ नाराज सहनन है। जिससे बांधा जावे उसे वृषभ कहते हैं। देखिए, जिससे बांधा जावे उसे कहते हैं वृषभ, और जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेद नहीं किया जा सके उसे वज्र कहते हैं। नाराज नाम किले का है, जैसे किवाड़ के कब्जों के बीच लोहे का किला होता है। अतः जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, ठीक है, वज्र का नाराज हो, और उसे क्या कहते हैं, वज्र वृषभ नाराज सेनन। यानी वृषभ भी व्रज का और नाराज भी वज्र का। वज्र यानी कि जिसको भेदा नहीं जा सके, इतना मजबूत होता है। तो क्या हुआ, हड्डी वज्र की, हड्डी जिससे अटैच है एक दूसरे से, वो भी वज्र का। तो वो इतना इतना स्ट्रांग कि जिसको भेदा नहीं जा सके, ऐसा है वज्र वृषभ नाराज सेनन। उपसर्ग हुए खूब पत्थर बरसे, शिलाएं बरसी, पानी बरसा, खूब बरसा। वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी थे पार्श्वनाथ भगवान। पता चले वरना हड्डी हड्डी वगैरह ही टूट जाए, इतने पत्थर बरसे तो नहीं। ये क्या है, ये वज्र वृषभ नाराज सेनन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये याद रखना आप, वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे वृषभ शब्द हट जाएगा, क्या बचा, वज्र नाराज सहनन। यानी कि हड्डियां जो है वो किसकी है, वज्र की नहीं है, लेकिन जो उनको कीलित किया है जिन चीजों से, वो काय के हैं, नाराज काय के हैं, वज्र के। तो एक ऐसा सहनन हो गया वज्र नाराज सहनन। एक होता है नाराज सहनन। नाराज सहनन में क्या होता है कि हड्डियां भी हैं, कीलित भी की गई है आपस में, लेकिन कीलित वज्र की चीजों से नहीं की गई है, बस कीलित की गई है। ठीक है। अगला है अर्ध नाराज सहनन, कि आपस में जोड़े गए हैं लेकिन क्या है, लूजली पैक्ड हैं, वो नीचे आएगा। फिर कीलक सहनन, और एक असंप्राप्त सपाटी का सहनन। ऐसे हीनता होती जा रही है, आते हैं उस चीज पे। उससे पहले ये बताते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन किस किस को होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िए प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 पढ़िए, पढ़िए आनंद जी, पढ़िए। वज्र वृषभ नाराज सहनन किसको होता है? वज 54 ना? हाँ जी, 55। 54, ये 54 हाईलाइट कर हाँ देता हूँ। हाँ हाँ जी। किन किन जीवों के वज्रभनाराज सहनन ही होता है? भोग भूमि या मनुष्य तिर्यंचों के सहयोग केवली के 5 अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के तथा 7वें नरक में जाने वाले सैनी मनुष्य तिर्यंच जीवों के प्रथम वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। चक्रवर्तियों के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। नव बलदेवों के, नव नारायणों के, नव प्रति नारायणों के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। 14 कुलकरों के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। 5 क्षपकों में वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। हाँ, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन किस किस को होगा, देखिए यहाँ पे वही लिखा है। तिर्यंच और मनुष्य होते हैं जो कि भोग भूमि में पैदा होते हैं। भोग भूमि में मनुष्य तिर्यंचों को वज्र वृषभ नाराज सहनन ही है। सहयोग केवली, सहयोग केवली यानी कि कौन, सहयोग केवली अरहंत परमेष्टि, उन्हें बोलते हैं सहयोग केवली। 5 अनुत्तरों में, 16 स्वर्ग के ऊपर, कल्पों के ऊपर अनुत्तर अनुदिश आदि होते हैं। तो अनुत्तर में जो उत्पन्न होंगे, जो अगले भाव में अनुत्तर में होंगे, ऐसे मनुष्यों की क्या होगा, वज्र वृषभ नाराज सेनन। और ऐसा मनुष्य जो 7वें नरक में जाने वाला है, उसको क्या होगा, वज्र वृषभ नाराज सेनन। अरे वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं होगा तो क्या है, वो नरक में जा नहीं सकता 7वें में। 7वें नरक जाने के लिए इतना पुरुषार्थ चाहिए, इतना पुरुषार्थ वही कर सकता है। ठीक है,
ऐसा मनुष्य तिर्यंच, ठीक है। और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के वज्रवृषम नारद सेनन, ठीक है। बलदेव, नारायण, प्रति नारायण, इनको क्या है, वज्रवृषम नारद सेनन। कुलकरों के वज्रवृषम नारद सेनन, ठीक है। कुलकर यानी कि जो नाभि राजा थे ना, आदिनाथ भगवान के पिताजी, वो नाभि राजा हम्म। ये अंतिम कुलकर थे। ऐसे 14 कुलकर हुए हैं जो कुल का पालन करने में मदद करवाते हैं। भोग भूमि से कर्म भूमि जब बनती है तो व्यवस्थाएं समझाते हैं, वो होते हैं कुलकर, ठीक है। तो कुलकरों के वज्रवृषम नारद सेनन। शपक, शपक यानी कि 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान वाले, और 13वें वाले भी ले लो आप, जो कि शपक श्रेणी चढ़ते हैं, 8वें 9वां 10वां 12वां, ये इनको वज्रवृषम नारद सेनन ही होता है। ऐसे ये वज्रवृषम नारद सेनन का कथन हुआ। जो उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं, चरम चरम शरीरी, उनको वज्रवृषम नारद सेनन ही होता है। वज्रवृषम नारद सेनन की आवश्यकता है, ठीक है। समझ में आया। पुरुषार्थ उतना उसी के कारण बन पाता है, पुरुषार्थ चाहिए ना इतना, तो उसी से बनता है, ठीक है। बोलिए, बताइए रीटा आंटी जी, बताइए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना सहयोगी केवली को होता है, हम्म। सहयोग केवली को, तो अयोग केवली को नहीं होता है, जो सामान्य केवली बोलते हैं वो। हाँ, अयोग केवली में तो क्या है कि योग रहित अवस्था है ना। अयोग केवली क्या होता है, अयोग केवली जहाँ पे क्या है, योग का भी अभाव हो रहा है अब। तो योग का भी अभाव होने की अवस्था चालू हो गई, तो वहां पे क्या हो रहा है, योग मन वचन का योग, ये अवस्था चालू हो रही है ना। हाँ। और हाँ। समय बहुत छोटा है, और वहां पे क्या है कि योग मन वचन का योग, तीनों योगों का अभाव हो रहा है, तो वो अयोगी अवस्था है। तो वहां पे तो शरीर का काम नहीं है ना, वो अवस्था चालू पर हो रही है। पर वो भी तो पांच शपकों में तो आते हैं ना। नहीं आते ना, 14 गुणस्थान। शपक श्रेणी वाले तो गुणस्थान 8वां 9वां 10वां 12वां होता है, शपक श्रेणी का गुणस्थान। और 13वें को भी हाँ। ले लिया क्योंकि वो अवस्था प्राप्त हुई। बाकी वो नहीं आते शपक में, ऑल्दो वो क्षय करके आए हैं, वो फल है शपक क्षय करने का। जो 13वां गुणस्थान है वो भी क्षय करने का फल है। हाँ। शपक श्रेणी 8वां 9वां 10वां 12वां कहलाता है। तो 14 वाले को नाराज सेनन होगा कब, जब वहां पे उनको वो हो तब। अपन इसको कर्म के एंगल से भी देख लेंगे कि वहां पे नाम कर्म रहता है भी कि नहीं, वो भी अपने को जानना जरूरी है। मुझे ख्याल नहीं है, गोमटसार कर्म कांड देखना पड़ेगा, मुझे अभी ख्याल नहीं है दिमाग में, ठीक है। है ना। लेकिन ओके। हाँ। मैं आपको कर्म के एंगल से भी बता दूंगा। अभी भी खोल सकते हैं, मेरे को अभी उसको किताब अभी हाथ में नहीं है मेरे, ना फटाफट देख लेते हैं। तो वो है वो अवस्था, ठीक है। हाँ। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा है आपका, बढ़िया है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ठीक। तो ये समझ में आया होगा, अर्ध नाराज, नाराज तो समझ में आ गया। वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन तो समझ में आ गए, है ना। अब अर्ध नाराज सेनन, अर्ध नाराज में क्या होता है कि एक तरफ नाराज युक्त और दूसरी तरफ नाराज रहित अवस्था हो, कि बंधी हुई भी है हड्डियां, तो एक तरफ तो कैसे नाराज है, और एक तरफ क्या है, नाराज नहीं, यानी कीलियां हैं, और दूसरी तरफ नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध नाराज सेनन, ठीक है। और कीलक सेनन में क्या होता है कि हड्डियां जुड़ी भी तो है परस्पर में, लेकिन किससे, सिंपल कीलों से, ठीक है। और हड्डियां कैसी होती है, वज्र रहित, वो क्या कहलाता है, कीलक सेनन, ठीक है। और अंतिम है असंप्राप्त सपाटिका सहनन। इसमें क्या होता है, हड्डियां, सिरा, स्नायु, मांस, ये सब क्या है, लपेट दिए गए, आपस में संगठित हो गए। ना इसमें वज्र की हड्डियां होती है, ना वज्र के कीले होते हैं, और ना ही कीले होते हैं, बस आपस में इकट्ठा करके बंध गए हैं। उसे कहते हैं असंप्राप्त सपाटिका सहनन, ठीक है।
ऐसे 6 प्रकार के सहनन होते हैं। असंप्राप्त सपाटी का सहनन जो है वो लब्ध अपर्याप्तक तिर्यंच और मनुष्य को होता है। लब्ध अपर्याप्तक उन्हें कहते हैं कि अभी जिन्होंने 6 पर्याप्तियां, मतलब जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है और आगे भी पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें कहते हैं लब्ध अपर्याप्तक तिर्यंच और मनुष्य। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, इन सबको क्या होता है, नियम से अब असंप्राप्त सपाटी का सहनन होता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कौन कौन सा सहनन है, तो देखिए, अगर अवसर पीढ़ी काल है, अवसर पीढ़ी काल यानी कि जहां पे सब कुछ घटता हुआ होता है, तो उसमें चौथे काल में 6 सहनन है। और अगर अवसर पीढ़ी का भी जो अपना 5वां काल चल रहा है, इसमें सिर्फ 3 ही सहनन पाए जाते हैं। कौन कौन से, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्त सपाटी का सहनन। और छठे काल में सिर्फ एक सहनन होता है, जिसे बोलते हैं असंप्राप्त सपाटी का सहनन। विदेश क्षेत्र में 6 सहनन पाए जाते हैं। ठीक है, विद्याधर मनुष्य हैं या म्लेच्छ, तिर्यंच और मनुष्य हैं। म्लेच्छ खंड होते हैं ना, 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र में 6 खंड है, विदेश क्षेत्र में 6 खंड है। इन 6 खंडों में एक आर्य खंड है, 5 म्लेच्छ खंड है। म्लेच्छ खंडों में 6 सहनन है, विद्याधरों को 6 सहनन है। ठीक है, तिर्यंचों को नागेंद्र पर्वत पे 6 सहनन है। कर्म भूमि की स्त्रियां, उनको 3 सहनन ही मिलते हैं, भले ही चौथा काल हो। स्त्रियों को कभी भी कौन सा सहनन नहीं होता, वज्र वृषभ नारद सहनन नहीं हो सकता। और बचे हुए 2 भी। इसी कारण स्त्रियां जो है उसी भाव से मोक्ष भी नहीं जा सकती और 7वें नरक भी नहीं जा सकती। स्त्रियां 7वें नरक नहीं जा सकती कुछ भी कर ले, क्योंकि वो सहनन इतना पुरुषार्थ ही नहीं कर पाती। अरे 7वें नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए दम लगा के, और मोक्ष जाने के लिए भी खूब पुरुषार्थ चाहिए। उतना पुरुषार्थ नहीं बन पाता क्योंकि उतना सहनन नहीं है। ठीक है, और भोग भूमि जीव जो है असंख्यात वर्ष के, उनको भी पहला सहनन होता है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर हुई ये सब बातें। अब देखिए और ही है, कौन से जीवों का कौन कौन सा सहनन होता है, पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, प्रश्न नंबर 62 और 63 पढ़िए। एक है कि कौन से सहनन वाला जीव मर के कौन से स्वर्ग में जाएगा, इसको अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 62 पढ़िए, रीटा आंटी जी पढ़िए। हाँ जय जिनेन्द्र, कौन से सहनन वाला मरकर कौन से स्वर्ग में उत्पन्न होता है? उत्तर, स्वरूप पाटिका सहनन से सहित जीव स्वर्ग में उत्पन्न हो तो स्वधर्म युगल से चौथे लांतव का पिष्ट स्वर्ग युगल पर्यंत उत्पन्न होते हैं। कीलक सहनन वाले इनसे ऊपर 2 युगल तक अर्थात 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। नाराज वज्र नाराज, व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले मनुष्य 9 ग्रेवेकक पर्यंत जाते हैं। वर्ज नाराज और व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले 9 अनुदिश विमानों तक जाते हैं। वृषभ नाराज सहनन वाले मनुष्य 5 अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। बढ़िया। सपाटी का सहनन है अंत वाला, तो जीव कहाँ जा सकता है, चौथे युगल तक जा सकता है। चौथा युगल यानी कि 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लांतव कापिष्ट है ना, सौधर्म से लेके 8वें तक अगर स्वर्ग में जाए तो। और कीलक सहनन वाला है तो वो कहां तक जा सकता है, और उसके ऊपर के 2 युगल तक, यानी कि 12वें स्वर्ग तक। तो ये बताइए, कीलक सहनन वाला स्वधर्म में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। जो ऊपर तक जा सकता है वो नीचे तो जा ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नाराज सहनन वाला है, वज्र नाराज वाला है, या वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला है, तो वो कहां तक जा सकता है मनुष्य, 9 ग्रैवियक तक जा सकता है। 9 ग्रैवियक कहाँ है, 16 कल्पों के ऊपर। ठीक है, और वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही 9 अनुदिश तक जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता 9 अनुदिश में। और
अनुत्तर विमानों में वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही जाता है, उतना पुरुषार्थ चाहिए, तो सहनन का ये अंतर पड़ता है। ऐसे ही आप नरक का देखो, तो नरक में कौन, अगर 6 सहनन है, पहले से लगा के छठे सहनन वाला जीव है, तो तीसरे नरक तक तो सब जा सकते हैं, कोई सा भी सहनन हो, ठीक है। लेकिन अगर अब उसके आगे जाना हो किसी को, ठीक है, कि हमको नहीं चौथे पांचवे तक भी कवर करना है नरक, तो उसके लिए फिर आखिरी सहनन वाला कवर नहीं कर पाएगा, घूम के नहीं आ पाएगा वहां पे। उसके लिए क्या है, शुरू के 5 सहनन चाहिए। और कोई सोचे कि नहीं हमको छठे नरक तक जाना है, हमारा तो 5 तक काम नहीं चलता, तो उसके लिए आपको सहनन भी वैसा चाहिए। अभी पहले कौन सा, आपको शुरू के 4 सहनन चाहिए। और नहीं, हमको तो क्या है, 7वें नरक तक जाना है, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए लिखा है, कर्म भूमियों की स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन होते हैं, आदि के 3 सहनन नहीं होते, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। गोमटसार कर्मकांड की गाथा नंबर 32 में आया है ये बात। और वो कर्म भूमि की स्त्रियां जो है 7वें नरक में नहीं जा सकती। सबका होता है, शेर जो है वो 5वें नरक तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। स्त्रियां छठे नरक तक ही जा सकती है। वज्रवृषभ नाराज सहनन वाला पुरुष हो, मनुष्य हो, 7वें नरक तक जा सकता है। 7वें में ही जाएगा जरूरी नहीं है, 7वें तक जा सकता है। तिर्यंच भी वज्रवृषभ नाराज सहनन वाला हो, चला जाएगा 7वें में, ठीक है। वो मत से होता है ना, वो जा सकता है, जाता है, ठीक है। ये काफी सहनन की बात हुई। एक अंतिम और बात कर लेते हैं सहन, हाँ जी बोलिए, बताइए। एक एक क्वेश्चन है, हम्म। यहाँ पे लिखा है ना कि कर्म भूमि के स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन होते हैं, तो भोग भूमि की स्त्रियों का क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ अच्छा, सॉरी, मे बी आई मिस्ड इट। नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया आपने। यहाँ पे भोग भूमि का कुछ आया था ना ऊपर, अपन ने पढ़ा था अभी, बैक चले जाते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के क्या होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। लेकिन एक नियम और है, कि भोग भूमि का जो जीव है वो नियम से स्वर्ग में ही जाता है। मिथ्या दृष्टि हो तो भवनवासी व्यंतर आदि हीन देवों में जाता है, और सम्यक दृष्टि हो तो ऊपर के 16 स्वर्गों में जाता है। ऐसा भी एक नियम आता है। तो भोग भूमि की स्त्रियां जो है वो व्रज वृषभ नाराज सहनन वाली होती है, लेकिन नरक में नहीं जाते भोग भूमि से कभी भी। ये भी एक नियम है, ठीक है। ओके। भोग भूमि से आप हाँ। नियम से स्वर्ग में ही जाओगे, ये रूल है, गारंटी, ठीक। ओके, थैंक यू। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है, आप नोटिस कर लेते हो, बढ़िया, हेल्पफुल है। हम्म। अब किन किन जीवों को कौन सा सहनन होता है, थोड़ा ये भी अपन समझ लें, कौन कितना दमदार है। पढ़ते हैं इसको, हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेगा अब आगे और, हाँ जी, कुसुम जी आप पढ़ेंगे, हाँ, पर प्लीज पढ़िए। थोड़ा बड़ा करें कि मेरे को थोड़ा अरे लिखने में तकलीफ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इन प्रश्न 64 ने, हाँ ये 64। किन किन जीवों के कौन कौन सा सहनन होता है? ठीक। विकल चतुष्कय इंद्रियों से असंगतक जीवों में छठा असंप्राप्तिका असंप्राप्ता सुपाष्टिका सहनन होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों में पहला व्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। अर्ध सर्पिणी के चौथे काल में 6 सहनन वाले, पंचम काल में अंतिम 3 सहनन वाले और छठे काल में अंतिम 1 सुपाटिकासन वाले जीव होते हैं। संपूर्ण विद्या क्षेत्र में तथा विद्याधर मलेच्छ मनुष्यों में और तिर्यंचों में 6 सहनन वाले जीव कहे गए हैं। नागेंद्र पर्वत से परवर्ती तिर्यंचों में भी 6 सहनन कहे गए हैं। कर्म भूमि की महिलाओं के अंतिम 3 सहननों का उदय होता है, उनके आदि के 3 सहनन नहीं होते, ऐसा जिनेंद्र देवों ने कहा है।
कल क प्र इटी 90 क्या कौन सा है क प्र मिथ्यावादी देखना पड़ेगा। मिथ्यात्ववादी मिथ्यात्ववादी 7 गुण स्थानों में छह सहनन वाले जीव, अपूर्व आदि उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में आदि के 3 सहनन वाले जीव और अपूर्व करण आदि शपक श्रेणी के 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गुण स्थानों में प्रथम सहनन वाले जीव पाए जाते हैं। नोट: देवनारकी एवं निद्रियों देवनारकी एवं एकेन्द्रियों के सहनन नहीं पाया जाता है। हाँ, देव और नारकियों के सहनन नहीं होता है। ये क्या औदारिक शरीर वाले जो होते हैं ना, उनके इतने हड्डियों के जोड़ ये सब होते हैं। वैक्रिक शरीर में नहीं होते ये सब जोड़ की हड्डी जुड़ रही है, वो वैक्रिक शरीर है, इसलिए वहां पे सहनन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एकेंद्रीय जीवों के नहीं है ये सब सहनन वगैरह। ठीक है। तो बोन नहीं होते, तो हड्डियां ही नहीं होती, हाँ, वैक्रिक शरीर में हड्डियां थोड़ी होती है। तो फिर कैसे शरीर बनता है? वो किस शरीर किस कौन सी चीज से बनता है? ये वैक्रिक शरीर जो होता है ना, ये क्या है कि मतलब इसमें माता पिता की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको बोलते हैं उपपाद जन्म, कि वो शैया होती है, उस शैया से ही नौजवान युवक उत्पन्न होता है। वो थोड़ा सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन विक्रिया एक शरीर होता है। कहीं आर पार कर जाएगा शरीर, और हड्डी वगैरह का हो तो वो स्थूल शरीर होता है, वो आर पार नहीं कर सकता। एक शरीर होता है, अलग अलग विक्रिया बना लेते हैं, तो वो एक वर्गणा होती है वो। तो जो देवलोक में जो चारों गति वाले होते हैं, चारों को ऐसा होता है? चारों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, सबका ऐसा ही होता है। સાંભળ્યા વગર પોતાનું જ કર્યા કરે તો ના થાય પ્રજ્ઞાનું કામ ठीक है। સાંભળવાનું સાંભળે अब इसमें જે સાંભળે જેમ કે પીનાલે થોડી પણ 4 રેસીપી શીખી હશે તો એકદમ પરફેક્ટ। हाँ जी, चलिए समय हो गया है आप लोगों का, दूसरी क्लास है यहाँ पे, तो अपन आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे अगली बार करेंगे यहाँ पे दूसरी क्लास है अभी। ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, अपना रेगुलर टाइम वही रहेगा, आज के लिए सिर्फ क्लास टाइम चेंज हुआ था। अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।